जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आपको पता है कि आपके जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसमें इस बार दोस्तों आपके हिंदी साहित्य का इतिहास का बहुत बड़ा रोल है। और आप सभी ने दोस्तों कमेंट किया था सर हिंदी साहित्य करवा दीजिए। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने कल हिंदी भाषा का इतिहास करवा दिया था, ठीक है। भाषा और बोली केवल एक ही वीडियो में 20 मिनट में समाप्त कर दी थी। मगर दोस्तों हिंदी साहित्य थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इसे 3 से 4 वीडियो में पूरा का पूरा मैं समाप्त कर दूं, ठीक है। और वही चीज़ें मैं लेकर के आऊँ जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर डिटेल में पढ़ना दोस्तों, हमारी 5 घंटे की वीडियो पड़ी होगी, 12 घंटे की वीडियो पड़ी होगी, यूट्यूब पर जा करके देख सकते हैं, इतिहास पूरा कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम केवल और केवल आपके यूपी पुलिस के अनुसार दोस्तों वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि साथियों, अगर आप यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहिए हमारे प्लेलिस्ट में। यहाँ देखिए हमने प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है, स्टैटिक जीके का, ये कर सकते हैं। और पूरा स्टैटिक जीके हमने पढ़ाया दोस्तों पूरे यूट्यूब पर। दोस्तों ऐसा स्टैटिक जीके नहीं मिलेगा आपको। स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से बहुत ही शानदार तरीके से इसे कर लीजिएगा। इसके अलावा पॉलिटी दोस्तों करंट अफेयर क्लासेस दी हुई हैं, ये करंट अफेयर कर सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी करंट अफेयर है, जियोग्राफी, आपका इतिहास, ये भी करवाया। और जिनको चाहिए दोस्तों हमारी ई बुक्स वगैरह हमारे ज्ञान RBL ऐप पर जाकर के ले सकते हैं, ठीक। जैसे जाएंगे ई बुक वाले कॉलम पर, यहाँ देखिए ये आपको मिल जाएगी संविधान की ई बुक, ठीक है, भूगोल की ई बुक, इतिहास की ई बुक। और ये स्टैटिक जीके दोस्तों 99 रुपीज़ के है, बाकी सब दोस्तों 50 रुपीज़ की। इसके अलावा दोस्तों जो हिंदी साहित्य में पढ़ा रहा हूँ वो भी मिल जाएगी, हिंदी ग्रामर की मिल जाएगी, यूपी स्पेशल की मिल जाएगी। तो जाइए दोस्तों हमारे ज्ञान RBL ऐप पर परचेस कर लीजिए। और साथियों ये हमारा कंप्यूटर बैच है यूपी SSSC के लिए, और ये हमारा सफलता 2.0 बैच है, इसे भी आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए इसको हम शुरू करने को दोस्तों सीधा आदिकाल से शुरू कर सकते थे, मगर जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मैं एग्जैक्ट वहीं से शुरू करूँगा। और आपको मुश्किल से दोस्तों 3 से 4 वीडियो में पूरा का पूरा आपका इतिहास में समाप्त कर दूँगा, अगर आप सभी इसी तरह सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहली चीज़ दोस्तों देखते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई। जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और यहाँ से क्वेश्चन आपके UPSI में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। UPSI हो गया या फिर प्रीवियस पेपरों में बहुत पूछे गए हैं। तो चलिए पहले दोस्तों आपके दोस्तों विद्वान हैं गारसा द तासी। क्या? गारसा द तासी, आपको नाम याद रखना है, गारसा द तासी इनका नाम है। और ये कहाँ के दोस्तों? फ्रेंच के हैं, यानी फ्रांस के विद्वान थे। गारसा द तासी नाम याद रखेंगे, गारसा द तासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे खास बात क्या है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की। क्या? सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? गारसा द तासी ने, ठीक है। कौन सी नाम से? तो इनकी रचना का नाम से दोस्तों, रचना का नाम याद रख लेंगे, इस्त्वार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। याद रखेगा, एंदुई हिंदुस्तानी, यानी कि एंदुई दोस्तों इन्होंने किसके लिए यूज किया? हिंदी के लिए। और हिंदुस्तानी दोस्तों हिंदुस्तानी के लिए प्रयुक्त किया था। यानी अगर मैं इसका अर्थ निकालूं, हिंदी में इसका अर्थ निकालूं तो क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास, ठीक है। देखिए यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन आपको बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो आप बताइएगा किसने किया? गारसा द तासी ने। कहाँ के थे? फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मृतक आश्रित दरोगा में और UPSI 2021 में भी पूछा गया, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया। आपसे पूछेगा कि भारतीय साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखने का प्रयास किया? तो गारसा द तासी ने। एक नाम ये याद रखना, गारसा द तासी सबसे पहले दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की थी, ठीक है। किस भाषा में दोस्तों? फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी इनके द्वारा पुस्तक। क्यों? क्योंकि ये फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रेंच विद्वान थे। चलिए, और दोस्तों इसका प्रकाशन इन्होंने किसके द्वारा करवाया गया था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये याद रखना सबसे पहले किसने दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो गारसा द तासी ने, ठीक है। याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए बस जो था वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब आपका आता दोस्तों शिव सिंह सेंगर। दोस्तों शिव सिंह सेंगर दोस्तों इनकी रचना का नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। याद रखेगा कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, ठीक है। याद रखेगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने। किस नाम से? शिव सिंह सरोज के नाम से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके मृतक आश्रित दरोगा 2022 और UPSI 2021 में पूछा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शिव सिंह सरोज किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा। बस इतना सा इनके रचना का नाम और इनको याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका भी नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनके बारे में बताऊं तो इनकी रचना आपको याद रख लेना। क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसकी रचना है?
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। क्या है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान दोस्तों किसकी रचना है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। और आपको बता दूं कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था। देखिए सबसे पहला इतिहास किसमें लिखा गया? तो आपको फ्रांसीसी में। अगर पूछ ले अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले किसने लिखा, तो दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसमें? तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को प्रकाशन किया गया। इसका प्रकाशित कहाँ से किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों इस पुस्तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन वाली जो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसमें सबसे पहले दोस्तों काल का विभाजन किया गया। जो आप आदिकाल है ना, और जो भी भक्ति काल रीत काल पढ़ते ना, तो सबसे पहले काल का विभाजन किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसमें किया? कौन सी रचना में? तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अभी तक दोस्तों मैंने 3 चीज़ें बताई। पहली चीज़ गार्थ सबसे पहले दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया फ्रेंच भाषा में। दूसरा हमने बताया शिव सिंह सरोज। ठीक है, और तीसरा मैं बता रहा हूँ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना कौन सी है? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें सबसे पहले इन्होंने काल विभाजन की शुरुआत की थी, यानी काल विभाजित किया। और कितने भागों में बांटा था दोस्तों? 11 भागों में। ठीक है, अभी मैं वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए एक क्वेश्चन ये आपके मृतक से पूछा गया कि देखिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता कौन है? तो ये भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिस्र बंधुओं के दोस्तों मिस्र बंधु विनोद है रचना। ठीक है, देखिए कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि मिस्र बंधु में कौन कौन आते हैं। तो 3 भाई थे दोस्तों, इनको मिस्र बंधुओं के नाम जानते हैं। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिस्र है दोस्तों। इनको हम और इन तीनों ने मिलकर के रचना लिखी मिस्र बंधु विनोद। याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा स्थान इन्हीं को मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों, ये सर्वोच्च पुस्तक है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके मृतक आसित पूछा गया कि शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। और देखिए ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि साथियों कि ये है मौलवी कमीरुद्दीन की रचना है। इनका नाम क्या है? तज़किरा ई सुअराई हिंदी दोस्तों। ये दोस्तों आपको बता दें इनके द्वारा ये लिखा गया। और इसकी खास बात क्या थी कि इन्होंने इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान दिया था, मतलब कवियों के कालक्रम का ध्यान दिया था। ये किसने? मौलवी करीमुद्दीन दोस्तों। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों 3 रचना याद रखेंगे। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ की रचना की। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका आपसे पूछेगा, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 1940 में ये लिखा और 1952 में ये दोनों पुस्तकों का प्रकाशन किया है। ठीक है, चलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात कर लें। तो साथियों इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, और याद रखिएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। याद रखिए दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसके द्वारा माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि जो हैं वो स्वयंभू हैं। क्या हैं? स्वयंभू दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि हैं। वैसे दोस्तों कौन है? तो सरहपा हैं। ठीक है, सरहपा हैं दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखेंगे। मगर दोस्तों इनके अनुसार स्वयंभू हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा दोस्तों, चलिए इनके बारे में ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अब देखिए परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, इनको मैं आपको बता दूं। पहला है कि हिंदी भाषा के प्रथम मानक कोश यानी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि हिंदी भाषा के प्रथम मानक कोश शब्द सागर का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। ये मृतक आश्रित में पूछा गया 2022 में। चलिए अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वह एकमात्र कहानी जिसने उन्हें स्थापित साहित्यकार के रूप में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों इनकी कहानी थी उसने कहा था। दोस्तों ये फ्लैश बैक पर आधारित पहली पुस्तक थी। ठीक है, किस पर? पूर्व प्रदीप्ति पर आधारित, यानी फ्लैश बैक पर। किसी को याद करते हो दोस्तों लिखना ना,
तो ये फ्लैशबैक है। उसने कहा था, ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसको नहीं भूल सकते। आपके देखिए दरोगा में पूछा गया, UPSSC वीडियो में पूछा गया और UPSI में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों एक कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और ये स्टेटमेंट दोस्तों आपके मृतक आश्रित दरोगा UPSI में पूछा गया। इसके अलावा कि साहित्यिक इतिहास लिखने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक स्वीकार्य और श्रेष्ठ होती है? तो विधेयवादी पद्धति दोस्तों, ये भी आपके मृतक आश्रित में पूछा गया है। अगला है, किस यूरोपीय विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का इतिहास लिखने का प्रयास किया? कई बार बता चुका हूँ, गार्थ ततासिन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, और किस भाषा में लिखा? तो फ्रेंच भाषा में। ठीक है, फ्रेंच विद्वान थे। चलिए अगला है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय इतिहासकार कौन थे? तो शिव सिंह सेंगर थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी याद रख लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अगला है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लिंग्विस्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम गिब्सन दोस्तों वही हैं जिनके द्वारा दोस्तों सबसे पहली बार दोस्तों काल विभाजन किया गया हिंदी साहित्य का। ठीक है, ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या किया गया? काल विभाजन का प्रयास किया गया। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अब दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हैं काल विभाजन और नामकरण, कैसे इसका नाम पड़ा, कैसे इसका काल विभाजन हुआ। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी साहित्य काल विभाजन के आधार कौन कौन से थे? तो पहली चीज़ दोस्तों देखिए, आधार क्या होता है, किस तरीके से काल विभाजन किया गया। एक समय का आधार था, जैसे आपने सुना होगा आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, इस समय के आधार पर कर दिया गया। ठीक है, प्रवृत्तियों के आधार पर वीर गाथा, यानी इस समय वीरों की गाथा होती थी, तो वीर गाथा काल हो गया। भक्ति किया था, भक्ति काल हो गया। रीत था, रीत काल हो गया। गद्य लिखे गया, गद्य काल हो गया। इस तरीके से आपके प्रवृत्ति के आधार पर भी इनके नामकरण किए गए। और तीसरा दोस्तों साहित्यकारों के नाम पर, साहित्यकार जैसे भारतेंदु युग देखते हैं, द्विवेदी युग देखते हैं, ये साहित्यकारों के नाम पर हो गया इनका नाम। और चौथा दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के आधार, जैसे पुनर्जागरण काल हो गया, जन जागरण काल है ना, सुधार काल, ऐसी चीज़ें। चलिए अब दोस्तों हमने बताया था कि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन किया गया। तो अब बात करते हैं काल विभाजन की बात कर रहे हैं, तो पहला नाम आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। सबसे पहला हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसमें? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में UPSI में पूछा गया। कितने भागों में बांटा इन्होंने? 11 भागों में। जैसे अभी आप 4 भागों में देखते हैं ना, तो इन्होंने सबसे पहले बांटना शुरू किया और 11 भागों में बांटा। जैसे चारण काल, पहला इनका चारण काल था, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जैसे कि प्रेम कविता, चौथा ब्रज का प्रश्न संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीत काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 9वां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां दोस्तों आपका महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इन्होंने दोस्तों 11 भागों में बांटा था जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों उसी प्रकार से मिश्र बंधुओं ने भी काल विभाजन किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला देख लीजिए, ये पूछा था। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दोस्तों 4 भागों में बांटा था। इन्होंने दोस्तों दोहरा नामकरण अपनाया। इन्होंने काल के आधार पर भी नाम रखा और प्रवृत्तियों के आधार पर भी नामकरण को मान्यता दी। इनका सर्वाधिक मान्य दोस्तों इन्हीं का है। जैसे आपसे पूछेगा आदिकाल का समय क्या है, तो आप इनको बताएं दोस्तों, ये सर्वाधिक मान्य होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में UPSI में पूछा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों वीर गाथा काल और आदिकाल। आपसे पूछेगा आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ना। तो इन्होंने आदिकाल और वीरगाथा काल दोनों कहा। ये कब से कब तक था? तो 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। ये क्वेश्चन आपके UPSI में पूछा गया। फिर दूसरा दोस्तों काल इन्होंने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहा, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक चला। ठीक है, तीसरा दोस्तों उत्तर मध्य काल या फिर रीत काल कहा, 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और फिर दोस्तों चौथा था इनका आधुनिक काल या गद्य काल, 1900 विक्रम संवत से अब तक चला आ रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों सर्वाधिक मान्य है। इसके अलावा राम कुमार वर्मा हैं, इन्होंने संधि काल कहा, चारण काल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल, 5 भागों में इन्होंने बांटा। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर गणपत चंद्र है दोस्तों, इन्होंने देखिए प्रारंभिक काल या शून्य काल कह दिया। फिर मध्यकाल दोस्तों इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। फिर आधुनिक काल को इन्होंने कई भागों में बांटा, यानी इन्होंने 3 ही भागों में पूरा का पूरा इतिहास को समेट दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 4 भागों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीत काल, आधुनिक काल। ये 4 भाग हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों ये बांटा,
ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। डॉक्टर बच्चन द्वारा दोस्तों इसको 4 भागों में बांटा गया। अपभ्रंश काल, रीत काल, भक्ति काल और आधुनिक काल के नाम से इसको जाना गया, जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला देख सकते हो दोस्तों, नागरी प्रचारी सभा काशी। दोस्तों ये लगभग आपके ये भी इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आपको बता दें ये आचार्य रामचंद्र सूर्य से मिलता जुलता है, समझिएगा। आदिकाल ये आपका सर्वमान्य है। आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। उत्तर मध्यकाल या रीतकाल दोस्तों 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और आधुनिक काल या गद्यकाल 1900 विक्रम संवत से अब तक चला आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों 1843 से 1857 ईस्वी तक, देखिए विक्रम संवत में ये ईस्वी है, तक संक्रांति काल चला, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि पहला दोस्तों पुनर्जागरण काल या भारतीय युग आया, ठीक, 1857 से 1900 तक। फिर जागरण काल या द्विवेदी युग आया दोस्तों 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद युग आया दोस्तों 1918 से 1936 तक। फिर प्रगतिवाद युग आया 1936 से 43 तक। फिर प्रयोगवाद युग आया 1943 से 1952 तक। फिर नई कविता युग आया दोस्तों, तो नई कविता कब आया 1952 से 1960 तक रहा। फिर साठोत्तरी कविता आया 1960 से 1990 तक। और समकालीन कविता आया दोस्तों 1990 से अब तक आ रहा दोस्तों। ये किसके अनुसार है, तो ये नागरी प्रचारी सभा काशी के द्वारा, और ये भी दोस्तों सर्वमान्य है, ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र सूर्य से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रख लेंगे। यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि पुनर्जागरण काल कब आया। ये पुनर्जागरण काल को और किस नाम जानते हैं, तो भारतेंदु युग के नाम जानते हैं। जागरण काल को द्विवेदी युग के नाम जानते हैं। भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के है ना के नाम पर, है ना। द्विवेदी युग, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि साथियों जो द्विवेदी युग है ये किस साहित्यकार के नाम पे पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। दो चीज़ आपको मैं दे रहा हूँ, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और साथियों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों हम आदिकाल पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे मतलब ज़्यादा दोस्तों 3 से 4 वीडियो में ही पूरा का पूरा हम हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त कर देंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते थे, इसलिए आपको याद रखना है। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया, गारसता तासी ने, ये इंपॉर्टेंट है। और काल विभाजन की शुरुआत किसने की थी, आपको पता होगा, अब्राहिम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने। और दोस्तों सबसे पहले शिव सिंह सरोज ने लिखा था हिंदी साहित्य के में इतिहास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने करा दी हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी अगर आप सभी कहते हैं तो जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।